हेलो नमस्कार दोस्तों, अब ये भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में मानसून की दस्तक दे दी है। वहीं दोस्तों एक दिन पहले जो 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पूर्णिया के रास्ते राज्य में मानसून प्रवेश हुआ है और मानसून के आगमन के साथ ही राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई जिलों के अंदर भारी हीट वेव देखने को रहेगा। वहीं पे दोस्तों भारी हीट वेव चलेगी, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही में दोस्तों कई जिलों के अंदर मानसूनी बारिश होगी और यहाँ पे दोस्तों भारी बारिश देखने को मिलेगी और मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। और साथ ही में दोस्तों पेड़ों के पास में खड़े नहीं रहने और किसानों को खेत में नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं दोस्तों आज किन किन जिलों के अंदर भारी बारिश होगी और मानसून कहाँ तक पहुंचा तो जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, इन जिलों में से आप किसी एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी या फिर मानसून जब भी आपके शहर में पहुंचे, आपके जिले में पहुंचे, तो मैं उन सब की जानकारी में आप तक आसानी से पहुंचा पाऊँ। तो अब बात कर लेते बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो चुका है। इसके प्रभाव से पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में दोस्तों कल कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि मानसून पर चक्रवाती तूफान बिपरजोई का असर पड़ा है और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा इस वक्त मानसून की बारिश सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि मानसून अभी रत्नगिरी, शिवमंगा, हसन और धर्मपुरी, श्रीहरिकोटा और मालदा और फारबिसगंज से होकर गुजर रहा है। वहीं दोस्तों मानसून बिहार में इस बार मानसून का आगमन अपने समय तिथि से एक दिन पहले हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 17 वर्षों में दौरान राज्य में सबसे पहले मानसून बिहार में राज्य में प्रवेश 2006 में हुआ था और वर्ष 2006 में 6 जून को मानसून ने दस्तक दे दी थी। बिहार में मानसून के शुरुआत से ही वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से अधिकतम तापमान में 30 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात, आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के कारण निचले स्तरों पर जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित और नदी का स्तर बढ़ने का भी संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बारिश की वजह से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने और पूर्वी और पश्चिमी हवा के सम्मिश्रण से अगले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार और इनके सीमावर्ती जिलों में तेज आंधी और मेघ गर्जना के साथ बारिश का भी पूरा अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के समय वज्रपात और आंधी तूफान के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे में लोगों को इस स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के समय आंधी तूफान और वज्रपात के साथ बारिश का कारण जान माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा निचले स्तरों पर जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित होने के साथ साथ नदी के जल स्तर बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में नागरिकों को उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिजली चमकने या फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने पर किसानों और नागरिकों को पक्के मकान में शरण लेने की सलाह दी गई है और इसी के साथ इस समय विशेष रूप से पेड़ों के नीचे आश्रय न लेने की सलाह दी गई, क्योंकि यह बिजली का सुचालक होता है और आंधी तूफान में मेघ गर्जना के समय कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एयर कंडीशन इत्यादि बिजली आपूर्ति बंद रखने की सलाह दी गई, क्योंकि तूफान के दौरान इन उपकरणों की उच्च शक्ति ताप से बिजली की प्रभावित हो सकती हैं। वहीं दोस्तों आज दक्षिणी बिहार में भीषण लू से गर्मी से परेशान है और उत्तर बिहार में भारी से मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। तो दक्षिणी बिहार में भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान है। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों के में मध्यम स्तर की वर्षा, मेघ गर्जना, वज्रपात की चेतावनी दी गई। इनमें मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, भागलपुर जिले में इस वर्षा में शामिल होने का अनुमान है।
वहीं दक्षिणी बिहार और उत्तर पश्चिम बिहार के सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है, जबकि 1 से 2 डिग्री तापमान में वृद्धि के साथ भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है और इससे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, शेखपुरा, नवादा और गया जिला शामिल है। इन जिलों में तापमान में वृद्धि, भीषण गर्मी के साथ लू की भी संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा राजधानी पटना, नालंदा, वैशाली, बक्सर, जहानाबाद, अरवल में भी तापमान में हल्की वृद्धि के साथ भीषण गर्मी का अनुमान है। वहीं दोस्तों कल बिहार में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। उत्तर बिहार में ज्यादा गिरावट तो नहीं, लेकिन दक्षिण बिहार में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है। राज्य के 13 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहा, जबकि 8 जिलों में हीट वेव का असर भी देखा गया। पटना में भी यही हाल रहा। पटना में तापमान 1.1 डिग्री की गिरावट के साथ 41.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पटना के अलावा शेखपुरा, भोजपुर, औरंगाबाद, जीरादोई, नवादा, नालंदा जिले में भी हीट वेव दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों कल सबसे अधिक तापमान भोजपुर में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान किशनगंज में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर बिहार में औसतन तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहा, जबकि दक्षिण बिहार में औसतन 40 से 43 डिग्री के बीच तापमान रहा है। वहीं बीते दोस्तों कल 8 जिलों में 16 स्थानों पर भारी से मध्यम स्तर की बरसात दर्ज की गई। पुणे के डेरा घाट में 105.2 मिलीलीटर बारिश के साथ रिकॉर्ड दर्ज की गई है। भारी बारिश हुई है यहाँ पे, और जबकि मध्यम स्तर की बरसात पूर्णिया शहर में 25.5 मिलीलीटर, कटिहार के बलरामपुर में 57.2 मिलीलीटर, उत्तरी कटिहार में 39 मिलीलीटर और बरारी में 29.6 मिलीलीटर, अररिया जिले के सिकटी में 56.4 और भरगामा में 36.4 मिलीलीटर, भागलपुर के सहोला में यहाँ पे 50.6 मिलीलीटर, सबौर में 33.6 मिलीलीटर और पीर पोती में 33 मिलीलीटर, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में 34.4 मिलीलीटर और टेटागाछ में 29.4 और चढ़गड़िया में 36 मिलीलीटर, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में 34.4 मिलीलीटर, नालंदा के सरमेरा में 26.8 मिलीलीटर, बांका के शंभूगंज में 25.8 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो इन जिलों के अंदर दोस्तों वर्षा दर्ज हुई है और आज भी कई जिलों के अंदर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आज भी 6 जिलों में मध्यम स्तर की और भारी बारिश की मेघ गर्जना और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई। इनमें मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और भागलपुर जिले में वर्षा होने का अनुमान है। वही मौसम विज्ञान केंद्र गया के मौसम वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि बिहार में मानसून की एंट्री तो घोषणा हो चुकी है, पर यह मानसून इतना शक्तिशाली नहीं कि वो पूरे बिहार को कवर कर ले। इसका कारण अरब सागर में एक्टिव चक्रवात है, जो मानसून की एनर्जी को अपनी ओर खींच रहा है। गया में मानसून प्रवेश के बाद भी अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है, पर मौसम में बदलाव जरूर होगा और आसमान में बादल जरूर दिखेंगे। लेकिन दोस्तों राज्य के कई हिस्सों में आने वाले 4 दिनों तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा समेत अन्य जिलों में लू चलने की संभावना नहीं है। वहीं अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, जमुई, किशनगंज समेत अन्य जिलों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों आपके जिले में कल बारिश हुई या फिर नहीं, मुझे सच सच कमेंट करके जरूर बताना।